ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समर गुफरान है। मैं जनरल सर्जन हूँ और एक ब्रेस्ट सर्जन हूँ। करंटली मैं अख्तर सईद मेडिकल डेंटल कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी काम कर रही हूँ। आज मैं आपको कुछ थोड़ी सी मालूमात देना चाहूँगी छाती के कैंसर के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि अक्टूबर का महीना स्पेसिफाई करता है ब्रेस्ट कैंसर यानी कि छाती के कैंसर का महीने के तौर पे इसको हम मनाते हैं। ये महीना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, हम क्यों इस पे इतना ज़ोर दे रहे हैं कि आवाम को पता होना चाहिए कि छाती का कैंसर क्या है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये कि हर साल 1.3 मिलियन नए केसेस हमारे सामने आते हैं छाती के कैंसर के, और हर साल 4.5 लाख ख़वातीन अपनी जान गंवा देती हैं इसी कैंसर की वजह से। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट कॉमन जो है सिम्टम यानी कि अलामत जो है जो ख़वातीन जिसके साथ आती हैं हमारे पास, वो ये है कि जी छाती में एक गिल्टी महसूस हो रही है। ठीक है, आपको अगर छाती में गिल्टी महसूस हो रही है तो आप उसको देखें कि वो कितनी बड़ी है, किस जगह पे है। ठीक है, और आपके माहवारी के साथ उसका ताल्लुक़ है या नहीं है, कि माहवारी के साथ वो बड़ी तो नहीं हो रही या उसमें दर्द तो नहीं है, आपको ख़ुद पेन फील तो नहीं हो रही माहवारी के साथ, और माहवारी के बाद बिल्कुल फारिग होने के बाद उस गिल्टी के साइज़ में कितना फ़र्क पड़ा है। एक ये हो गया। दूसरा जो हमारे पास कुछ आती हैं ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर के साथ या छाती की गिल्टी के साथ, उनकी शिकायत होती है कि जी उनका जो निपल है वो अंदर की तरफ चला गया है, सिकुड़ गया है, या उनके निपल पे ज़ख़म बन गए हैं, या वो कहती हैं कि उनके निपल से खून आना शुरू हो गया है, या कोई गंदे पानी किस्म की कोई चीज़ आ रही है। कुछ ख़वातीन इस तरह भी आती हैं कि उनको गिल्टी भी होती है, उनका निपल भी अंदर की तरफ सिकुड़ा हुआ होता है और उनको खून आ रहा होता है या अल्सर बने होते हैं, ज़ख़म बने होते हैं। अब जिन ख़वातीन को लगता है कि उनको इनमें से कोई भी अलामात हैं, अगर तो उनकी उम्र 30-32 साल से कम है तो उनको चाहिए कि वो अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड में ये है कि वो पता चल जाएगा कि वो गिल्टी किस जगह पे है, किन चीज़ों के साथ वो चिपक रही है या जुड़ रही है, और किस तरह की गिल्टी है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड, आपकी बगल का अल्ट्रासाउंड भी वो साथ करते हैं, तो उसमें ये पता चल जाता है कि आपके कितने गदूद जो हैं वो बढ़ रहे हैं और वो किस तरह के हैं। उसका फ़ायदा हमें एक और ये भी होता है कि आप एक छाती का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो दूसरी छाती भी आपको अल्ट्रासाउंड में ही पता चल जाता है कि उसमें तो नहीं कोई ऐसे मसाइल के दोनों छातियों में गिल्टी बन रही हो। उसके अलावा जो ख़वातीन 30 या 32 साल से ऊपर की उम्र की हैं, उनको हम कहते हैं कि वो अपनी मेमोग्राफ़ी सालाना करवाएं। मेमोग्राफ़ी बिल्कुल इस तरह से है जैसे एक एक्सरे होता है। ये स्पेसिफ़िकली छाती का एक्सरे है जो आपको बहुत ज़्यादा मालूमात देता है छाती की गिल्टी के बारे में और वो किस तरह की गिल्टी है। अब हम थोड़ा ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि इसका इलाज हमने किस तरह करना होता है। तो उसमें एक हमारे पास होता है, मेमोग्राफी करा ली है या अल्ट्रासाउंड करा लिया है, उसके अंदर आपकी गिल्टी कंफर्म हो गई है। अब आपने जाना है, हमें एक छोटा टुकड़ा उसका चाहिए जिसको हम लेबॉर्ट्री में भेज के पता करवा सकते हैं कि ये किस किस्म का कैंसर है, ताकि हम उसके हिसाब से इलाज शुरू करें। उसको हम कहते हैं ट्रू कट बायोप्सी। वो एक बहुत आम सा प्रोसीजर है जो अक्सर क्लिनिक्स में किया जाता है और इसके लिए आपको मुकम्मल बेहोशी या किसी किस्म की बेहोशी की ज़रूरत नहीं है। ये करने का हम टीका लगाते हैं और उसके बाद हम एक छोटा सा टुकड़ा छाती की उस गिल्टी में से निकाल लेते हैं। इसके बाद आ जाता है सर्जरी। सर्जरी बहुत ज़रूरी है कि आप सर्जरी वक्त पे करें। अगर आपने कैंसर की तशख़ीस बहुत जल्दी ही स्टेज पे कर ली है तो आप ज़रूरी है कि मरीज़ को आप सर्जरी एडवाइस कर दें ताकि वो उस वक्त के अंदर ही सर्जरी करा ले कि उसको ज़्यादा कोई नुकसान ना हो, कैंसर फैले ना। उसके बाद आपका हमारे पास सर्जरी में हम ये करते हैं कि उस साइड की छाती जिसमें गिल्टी है और हमें कंफर्म हो गया है कि वो छाती का कैंसर ही है, वो गिल्टी पूरे छाती के सारे टिश्यू समेत हम और उसी साइड की बगल का सारा फ़ैट और उसके अलावा जो गदूद हैं वो सारे हम निकाल लेते हैं और ज़ख़म ठीक होने तक हम इंतज़ार करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ़्ते या 3 हफ़्ते होता है।
इस दौरान में पेशेंट को हम कहते हैं कि मरीज़ शुआओं के लिए और जो कैंसर कश टीके होते हैं उनके लिए अपना माइंड, अपना दिमाग तैयार कर ले कि जी अब उसने उसके लिए भी जाना है, क्योंकि सर्जरी जो है वो करेंगे जो हमें आँखों से नज़र आ रहा है। कुछ जो कैंसर कश मवाद होता है वो खून के ज़रिए आपके जिगर, फेफड़े, दिमाग और हड्डियों में जा चुका होता है पहले से, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। तो उसको भी हमने कम करना है ताकि मरीज़ का कैंसर एक जगह से तो हमने निकाल दिया, वो दूसरी जगह पे जाके ना फैलना शुरू हो जाए। उसके लिए हम मरीज़ को देते हैं कैंसर कश टीके, जिनको कीमोथेरेपी कहा जाता है। इसके अलावा जिस जगह से हमने वो ब्रेस्ट या छाती रिमूव की है उस जगह पे हम लगाते हैं शुआएं, और उन शुआओं का ये काम होता है कि जो कैंसर के थोड़े बहुत खुलिये रह गए हैं ज़ख़म वाली जगह पर या आपके बगल में, तो उनको जलाने का काम करती हैं ये शुआएं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। आप ऑपरेशन के 3 हफ़्ते बाद शुआएं और टीके हम मरीज़ों को एडवाइस करते हैं कि आप अब ये लगवाएं, जिसको हम कहते हैं आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, वो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से अगर आप बर वक्त इलाज करें तो मरीज़ की जान तो बच ही जाती है, लेकिन मरीज़ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाती है। मतलब वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं कि बजाय इसके वो सारी ज़िंदगी हड्डियों की तकलीफ़ में, जिगर के मसले से और बाकी मसाइल के साथ गुजारें। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि इस कैंसर की तशख़ीस जल्दी की जाए और इसका इलाज जल्दी किया जाए। अब पाकिस्तान के हज़ारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ।